कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन दिन भर बहुत मेहनत करते हैं और जिनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और मैं जानता हूँ ये सब देखकर तुम्हें बहुत घबराहट होती है, लेकिन मैं तुम्हें इसका एक दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूँ कि देखो, आज वो जो कुछ भी है उनके पास और वो जो कुछ भी कर पा रहे हो, जिस तरह से वो जी पा रहे हैं, जितना उनकी खुद की हैसियत थी उसमें तो वो ऐसा कभी नहीं जी पाते। ये उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि अपने आप को एक अच्छा जीवन दे पा रहे हैं। और एक अच्छे जीवन की पहचान सबसे पहले इस बात से होती है ना कि खाने की थाली मिल रही है अपने खुद के मेहनत की, पहली बात। और दूसरी बात, जो चीज़ की इच्छा हो रही है ना वो चीज़ आज नहीं तो कल उस चीज़ का प्रबंध हो ही जा रहा है। और तीसरी कि मौसम के अनुसार फल वगैरह भी मिल जा रहे हैं। अगर ये सब कुछ हो पा रहा है ना तो समझो कि वो व्यक्ति एक तरह से राजा ही है जो अपने लिए हर एक चीज़ का प्रबंध कर पा रहा है। तो हर एक चीज़ का दो पहलू होता है। और रही नींद की बात ना, तो कुछ ऐसे समय होते हैं जब तुम्हें जगना ही पड़ता है और तुम्हें उस वक्त काम करना ही होगा, तभी तुम औरों से आगे निकलोगे। फिर कुछ समय ऐसा भी होता है दिन भर में जिसमें तुम आराम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम सुबह जल्दी दिन की शुरुआत कर रहे हो तो मध्याह्न काल में तुम आराम कर सकते हो। मेरी शिरडी की आरती के पश्चात तुम एकदम आराम कर सकते हो कुछ घंटे, और वही सुबह शुरू कर दोगे तो जल्दी ही दिन भर का काम भी खत्म हो जाएगा। तो शाम के आगे भी जो बचा हुआ समय होगा वो तुम्हारा होगा, तुम उसमें सैर सपाटा भी कर सकते हो। तो इस तरह से अपने दिन को अच्छे से चलाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तुम्हें। अगर सफल बनना है तो पूरा काम करना होगा। देखो, अगर तुम रात में ज़्यादा देर तक जग कर कोई काम कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ज़रूरत तो बस इस चीज़ की है ना कि काम पूरे हो जाने चाहिए। परंतु रात के वक्त होता यह है ना कि जब सभी को सोता हुआ देखते हो ना, तो जगे तो रहते हो तुम, काम करने की कोशिश भी करते हो तुम, लेकिन जितने अच्छे से होना चाहिए, घंटे भर में जितना सब कुछ होना चाहिए वो हो नहीं पाता। और एक को तरफ तो सबको सोता हुआ देखकर आधा दिमाग वैसे ही शांत हो जाता है, सोने की तैयारी में होता है। तो ये सारा सब कुछ होता है। और वही अगर सुबह सबसे पहले उठकर तुम अपना काम शुरू कर दोगे ना, अगर उस वक्त लोग सो भी रहे हैं तो तुम्हारे मन में ये होगा कि मैंने जल्दी शुरुआत की है। उस वक्त औरों को सोता देखकर नींद भी नहीं आएगी तुम्हें। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं। फिर रात को कुछ लोग तुम्हें फ़ोन भी कर देते हैं, कुछ लोग तुम्हें किसी न किसी बात में भी फंसा देते हैं, तो समय बर्बाद होता है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सुबह जल्दी शुरुआत करो। चाहो तो रात में भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, परंतु रात के वक्त अपने मन को मजबूत करना होगा तुम्हें और सारा काम तरीके से करना होगा। बस ये बात है। कभी कभी खूब आराम भी कर लेना चाहिए जब छुट्टी मिले, लेकिन आराम करने के बाद जब हफ्ते की शुरुआत करो तो खुशी और उत्साह के साथ करो। आज जब दफ्तर जाओ और आज जब घर का काम करना ना, तो ये कहकर नहीं कि उफ़ अभी तो कितना काम है, ऐसा कहकर नहीं, बल्कि ये कहकर कि मैंने पूरा आराम किया है, अब मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा, ऐसा कहकर करना। और देखना, एक अंदर से ताजगी और खुशी के साथ हर एक चीज़, हर एक काम जो बताया जाए उसे पूरे दिल से स्वागत करते हुए करना। और फिर देखना सब कुछ कैसे बदलता है, दफ्तर के लोग कैसे बदलेंगे, काम कैसे सब कुछ आराम से होगा और पूरा खुशी का माहौल रहेगा। मन से खुश रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ये करके देखना। और जो तुम्हारे प्रिय लोग हैं, जिनके साथ तुम जो भी कुछ करना चाहते हो, जैसे भी समय व्यतीत करना चाहते हो, वो तुम कर लो। अपने तरफ से वो सब करने में कोई बुराई नहीं है। जो तुम्हारे मन को तसल्ली दे, खुशी दे, वो चीज़ तो करनी ही चाहिए। तुम जिससे मिलने वाले हो, तुम उसके लिए भेंट में वस्त्र लेकर जाना। उससे अच्छा भेंट और कुछ हो नहीं सकता। तो वस्त्र लेकर जाना, उसी में भलाई है, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति उसे पाकर खुश भी होगा और उसे आज नहीं तो कल धारण भी कर लेगा। तो वस्त्र ही भेंट में देना। अगर तुम मिठाइयाँ देते हो तो संभवतः वो ना भी खाए। तो जब तुम कुछ अच्छा तोहफ़ा देना ही चाह रहे हो तो वस्त्र देना जो कि काम में उपयोग में आ भी जाएगा।
खूब खुश रहो, दिन की शुरुआत अच्छे से करो, दिल लगाकर करो। और जो भी नाश्ता बनाना अलग से मेरे लिए रख देना। जब सभी लोग चल जाएं अपने अपने काम में, फिर जब तुम्हें समय मिले तो तुम मुझे वो भोग लगा देना। पहले मेरे लिए निकाल कर अलग से डब्बे में रख दो और फिर बाकी जो भी है उसमें से सभी को बांट दो। खूब खूब प्यार, और बहुत जल्दी तुम शिरडी आओगे।